Please. Hi, Dr. Prashant. कैसे हो Hi आप? everyone. Hi. Good. All good. चलो बहुत बढ़िया. Hi Parth. There are so many people who are joining in right now, so that's great. So let's start out. This is Dr. Prashant. Um, Welcoming Dr. Prashant to talk about a little bit on the side of diabetes and gestational diabetes. Also, we'll try to see if he is able to talk about because um, his specialization is more on the side of gastro and liver transplant. And so we can start out the call to see that. Dr. Prashant, एक छोटा सा मेजर डाउट जो मुझे हमेशा से रहता है कि हम्म। मतलब प्री डायबिटीज में फर्क क्या होता है और प्री डायबिटीज होती क्या है, बिकॉज आजकल काफी सारे यंगस्टर्स में हमको देखने को मिल रही है, तो कैन यू टेल मी? So डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वाइज अगर डिफाइन करना हो तो डायबिटीज का मतलब है कि फास्टिंग एंड पोस्ट प्रांडियल शुगर जो है वो 140 फास्टिंग और पोस्ट प्रांडियल 200 से ऊपर है। HbA1c 7.5 से ऊपर है। इसका मतलब है दिस पेशेंट इज डायबिटिक एंड ही नीड्स ट्रीटमेंट फॉर दैट। एंड व्हेन वी से इज प्री डायबिटिक, डेफिनेशन वाइज बोले तो उसमें HbA1c 6.5 से 7.5 के बीच में है, ब्लड शुगर फास्टिंग 100 के बीच में है एंड पोस्ट प्रांडियल इज less than 140 still. So they are not so-called patients right now because they don't need treatment. इनको दवाइयां नहीं चाहिए इस वक्त में, इनको ऑब्जर्व करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है और हो सकता है इसमें से मेजॉरिटी फ्रैक्शन जो है नॉर्मल हो जाए। कुछ समय बाद अगर हम इंटरवेंशन लगाते हैं बीच में, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हैं, तो कुछ समय बाद ये लोग, इनकी जो ब्लड वैल्यूज है ये नॉर्मल आ सकती हैं। ओके. तो इनको तो ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होगा। तो ये प्री डायबिटिक सेगमेंट है, जल्दी पकड़ने के लिए। अच्छा, तो like one more thing here, so like you might be, obviously you are in the multi-specialty hospital, you are already working, and I know you, but you have already told me like on a daily basis you perform a lot of surgeries also, and a lot of patients you have been seeing lately about जिनका मतलब जिनका let's say elective surgery या फिर life saving surgery you generally work on. तो उसमें मतलब हाउ मेनी पेशेंट्स यू हैव सीन, लेट्स से परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स प्रैक्टिकली आपने क्या देखा है कि कितनों को आजकल प्री डायबिटिक हो रहा है और किस एज ग्रुप में ज्यादा होता है, और लाइक या कैन यू थ्रो मच मोर लाइट ऑन दैट? Yeah, definitely. So pre-diabetes usually अभी के जनरेशन में यंगर जनरेशन को हो रहा है। Those who are in their 25 to 35 और 40 के बीच में है, जो ये लोग आ रहे हैं प्री डायबिटिक लेके। अब कैसे लेके आ रहे हैं? बैंगलोर में और जो सेक्टर्स में हेल्थ केयर ज्यादा अवेलेबल है फ्रॉम द कंपनी साइड, वो लोग एनुअल हेल्थ चेकअप पकड़ में आते हैं कि भाई हमने तो कराया, हम तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। बट ये रिपोर्ट्स में जो है वैल्यू ब्लैक मार्क्ड है, हाईलाइटेड है। इसका मतलब क्या है? तो ये तो हो गए वो जो अभी भी हेल्दी है, कोई इश्यू नहीं है, इन्होंने एनुअल हेल्थ चेकअप कराया, उसमें पकड़ में आ गया। दूसरा फ्रैक्शन है जिनकी सर्जरी प्लान थी और जिन्होंने बोला कि नहीं, हमें कोई पुरानी हिस्ट्री नहीं है, हमें ना डायबिटीज है ना बीपी, हम एकदम फिट हैं। जब उनके हमने टेस्ट रूटीनली टेस्ट कराते हैं सारे, उसमें पकड़ में आ गया कि भाई आपको तो प्री डायबिटीज है। तो इस तरीके से दोनों फ्रैक्शन हमारे पास आते हैं कि जिनको पकड़ में आया, दोनों इंसिडेंटल है। प्री डायबिटीज में उसमें सिम्टम्स नहीं आएंगे। प्रॉब्लम यही है कि प्री डायबिटीज में कोई सिम्टम नहीं आएंगे। बार बार यूरिन जाना, ज्यादा भूख लगना या वेट गेन कर लेना, शुगर्स को ऊपर जाना, वो सब नहीं होगा। आप परफेक्टली नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, आपने लैब टेस्ट कराया, उसमें प्रॉब्लम में आपकी वैल्यूज है। इसका मतलब है कि आपको डायबिटिक हो सकता है लंबे समय में, but अभी symptom 80% are like this only. They got to know when they incidentally get some tests done and they get to know that they are having sugars in the range of pre-diabetes. यस, ओके. तो लाइक राइट नाउ आप फिर उनको क्या बोलते हैं, लाइक जैसे लेट्स से किसी का प्री डायबिटिक या डायबिटीज है राइट नाउ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कितने परसेंटेज ऑफ लोगों को आपने प्रैक्टिकली देखा एज अ नंबर वाइज, लाइक लेट्स से आपके पास लाइक 50 पेशेंट्स है लेट्स से ऑन अ मंथली बेसिस, तो 50 में से कितनों को आपको लगा है कि प्री डायबिटिक और डायबिटिक के सारे सिम्टम्स So भी है और ये सब भी? 50% में मतलब let's assume 100%, easy to go about it. 100 patients में 10-12 gonna have pre-diabetes and 30-40 will have diabetes. ओह माय गॉड. Unfortunately सर्जिकल फील्ड में आधे पेशेंट्स ये होते हैं, उससे भी कम, जिनको की डायबिटीज या बीपी नहीं है। आधे बाकी हैं जिनको की है, और वो फिर सर्जिकल हीलिंग में प्रॉब्लम करता है। अगर शुगर्स कंट्रोल में नहीं है तो हम ऑपरेट नहीं करते हैं, प्रेफरेबली वी डिले इट। इलेक्टिव सर्जरी है तो अर्जेंट है, लाइफ सेविंग है तो करना पड़ेगा।
इंसुलिन पे रखते हैं, फिर इन्फ्यूजन पे शुगर कंट्रोल करते हैं। वो शुगर के साथ में रिस्क बहुत बढ़ जाता है दो चीजों का। तो सर्जरी का जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वुंड हीलिंग पुअर होती है। डायबिटीज वालों में जख्म नहीं भरता है, तो सुना होगा पैर में घाव हुआ तो घाव भर ही नहीं रहे, हाँ। ठीक है। बहुत सारे रीजन है उसके नहीं होने के, बट वो सर्जरी का प्रॉब्लम है। दूसरा, जिन लोगों को डायबिटीज है दे आर डेफिनेट रिस्क ऑफ अदर प्रॉब्लम्स। ये बेसिकली ट्राइंगल है आपका, इसमें डायबिटीज एक कॉर्नर है, एक कॉर्नर हाइपरटेंशन है, दूसरा कॉर्नर है हाइपरटेंशन बार कार्डियक रिस्क, और तीसरा कॉर्नर है स्ट्रोक रिस्क। जो पेशेंट अभी प्री डायबिटीज हो गया है वो इस ट्राइंगल में घुसने वाला है। एक बार वो घुस गया तो डायबिटिक हो जाएगा, और उसके साथ में उसको मिलेगा फ्री में बीपी का प्रॉब्लम, जिससे कार्डियक रिस्क हो जाएगा, और कुछ समय बाद स्ट्रोक का रिस्क। तो ये अनफॉर्चुनेट विशियस ट्राइंगल है, इसमें पढ़ना नहीं है, इसीलिए प्री डायबिटीज को अलग से डिफाइन किया है कि आपको प्री डायबिटिक वैल्यूज है शुगर की, आप इसके ऊपर काम कीजिए, आप नॉर्मल हो सकते हैं, आप इस ट्राइंगल से बच सकते हैं। या और हम भी प्रमोट करते हैं कि बचे तो बेटर है। अब बचने का मतलब क्या है कि हो तो गया है डायबिटिक तो है, इसका मतलब या तो जेनेटिकली आप प्रेडिस्पोज्ड हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके फर्स्ट रिलेटिव ब्रदर सिस्टर मदर फादर को डायबिटीज है, या जैसे किसी ने बोला जिसने डायबिटीज है तो उनको हिस्ट्री रही है कि जब वो पेट में थे तो उनकी मम्मी का शुगर बढ़ा हुआ था, तो ऐसा है। और दूसरा है कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, बोलना तो बहुत सारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल है। अब कौन सीडेंटरी फिट होता है कैसे बताया जाए? मैं तो बहुत चलता हूँ, मैं तो एक्टिव हूँ, और दुकान में बैठा बनिया बोलेगा कैसे कैसे, मैं भी काम करता हूँ। सीडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि आप बिल्कुल वर्कआउट्स नहीं कर रहे हैं, आप वॉकिंग भी लिमिटेड कर रहे हैं, एज एन व्हेन नीडेड, जरूरत के समय पे आप वॉक कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ नहीं डाल रहे हैं। तो ये है कि हफ्ते में 3 दिन कम से कम, पहले 5 दिन बोलते थे लोग, 5 दिन नहीं करते हैं, तब 3 दिन बोलते रहे, और 50-50 मिनट के इंटेंस वर्कआउट जहाँ पे पसीना बह जाए, आपका हार्ट रेट शूट कर जाए, ये अगर आप करेंगे तो इससे चांसेस हैं कि आपका प्री डायबिटीज रिवर्स हो जाए। प्लस डाइटरी मॉडिफिकेशन, डेफिनेटली डाइट को तो बदलना ही पड़ेगा आपको, तभी ये इम्प्रूवमेंट आएगा। करेक्ट। और अगर ये दोनों नहीं किए गए हाँ। तो आप इस ट्रायंगल में घुस जाओगे, फिर डायबिटीज आया पहले, फिर आएगा बाकी दोनों, फिर आप मेरे पास आते रहोगे बार बार इलाज कराने, तो उससे पहले पीयूष के पास जाओ। ठीक है, तो आप लाइक अभी आई थिंक हितेश ने एक क्वेश्चन पूछा था कि आई थिंक वो आंसर हो चुका होगा, बिकॉज गेस रूट कॉज ऑफ एवरी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम इज एक्चुअली एन इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल इटसेल्फ, जो कि डॉक्टर प्रशांत ने भी अभी कहा। तो हम बस एक लास्ट क्वेश्चन यही मेजरली थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे कि जैसे आपने अपने रियल लाइफ में, जैसे मेरे खुद के घर पे भी मैंने रियल लाइफ में मेरे फादर को डायबिटीज को पूरा रिवर्स करते हुए देखा है, लाइक 1000 mg मेटफॉर्मिन गेटिंग टू 0 एंड विद इन 6-7 मंथ्स, एंड बहुत अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान रख के 17-18 kgs वेट लॉस करना एंड ऑल ऑफ थिंग्स, मतलब दे आल्सो डिड। वही सेम चीज मैंने आपने मुझे भी बताया था कि हैव शेयर्ड सम टाइम बिफोर कि आपके फादर ने भी अच्छे से, उनका डायबिटीज का प्रॉब्लम था और उन्होंने भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को करके उसको सही किया था। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप शेयर करना चाहेंगे कि आपने उन सब चीजों का एज अ डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू किस तरीके से उसको देखा और सोचा कि नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स के अगेन यू आर ऑलरेडी ऑलवेज टोल्ड अबाउट द मेडिसिन एंड ऑल, तो आपने वो ड्रग्स को हटा के क्यों सोचा कि नहीं यार, बिना ड्रग्स, मतलब ड्रग्स को मुझे लॉन्ग टर्म आधार नहीं बनाना है और लाइफस्टाइल को मुझे करना है, मतलब वो आपके दिमाग में कैसे? बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टबर्न पीपल जो ज्यादातर लाइक डॉक्टर या डॉक्टर होते हैं जो सोचते हैं कि यार आई एम ओके टू टेक पेन किलर्स, आई एम ओके टू टेक मेडिसिन और इंसुलिन फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ, बट वो आपने माइंडसेट क्यों मतलब चेंज किया और कैसे किया? मतलब कैन यू शेयर अ लिटिल बिट अबाउट इट? धीरे धीरे चीजें ना प्रिवेंटिव हेल्थ की तरफ पहुंच गई हैं, जहाँ पे इसीलिए प्री डायबिटीज में डिफाइन किया है कि प्रिवेंटिव है। डायबिटीज प्रिवेंटिव नहीं है, हो गया है तो आप ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। प्रिवेंटिव का फायदा ये है कि आपने उसको अर्ली स्टेज में पकड़ लिया, बिकॉज मेडिकल एडवांसमेंट है, टेस्ट आप करा रहे हैं, आपके पास फंड्स हैं इसके ऊपर खर्च करने के लिए, इसीलिए हमारे पास सोचते की वजह से हम इनको जब ये प्री फॉर्म में है तभी इनको ठीक कर देते हैं। प्रॉब्लम ये है जब फुल ब्लोन डायबिटीज स्टैब्लिश हो गया है पेशेंट को, उसको रिवर्स कर सकते हैं मेजोरिटी केस में, अगर डायग्नोसिस के फर्स्ट फ्यू इयर्स में हम रिवर्स कर सकते हैं उसको। बट ये एक मिथ भी है कि डायबिटिक रिवर्सल, बहुत हम लोगों में भी ये ड्रिफ्ट रहता है कि डायबिटिक रिवर्सल को माने कि नहीं माने। बहुत कंपनीज हेल्थ केयर जो प्रमोट करती हैं वो डायबिटिक रिवर्सल के ऊपर कि हाँ डायबिटिक रिवर्स कर सकते हैं, जबकि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से वो बोलेगा कि नहीं डायबिटिक रिवर्सिबल नहीं है, आप मत पढ़िए उसमें, आपको ये डैमेज होगा वो डैमेज होगा। वो रियल है, दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रियल है। रैशनल ये है इसका कि डायबिटीज क्यों है, बेसिकली आपका 20 ग्राम का पैंक्रियाज है, उसमें बीटा सेल है, वो इंसुलिन रिलीज करते हैं, वो इंसुलिन जहाँ काम करते हैं और रिसेप्टर्स अब इम्यून हो गए हैं, इतनी ज्यादा विस्तृत, मतलब बॉडी के अंदर इतना एडिपोसिटी फैट डिपॉजिट है
जिसकी वजह से वो इंसुलिन से सब बोल रहे हैं कि भाई अपने को इतने मॉलिक्यूल से काम नहीं चाहिए, और दो और दो। तो मेटफॉर्मिन क्या बोलती है, और प्रोडक्शन बढ़ा देती है, उससे काम नहीं बन रहा है, इंसुलिन बाहर से दे दिया, सप्लीमेंट कर दिया। एक टाइम आता है जब आपका जो 20 ग्राम का पैंक्रियाज है ना, वो ड्राई हो गया, अब अंदर से कोई इंसुलिन नहीं आ रहा है, अब जो है आप बाहर से ही चाहिए आपको इंसुलिन। मेटफॉर्मिन भी काम नहीं करेगी उतनी, बिकॉज वो प्रोडक्शन बढ़ाने वाला एरिया ही खत्म हो, फैक्ट्री ड्राई हो गई है। यस इन पेशेंट्स पर रिवर्स नहीं कर सकते, इन पेशेंट्स को हम अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से रिवर्स नहीं कर सकते। तो आधा फ्रैक्शन जो है पेशेंट्स का वो रिवर्सिबल नहीं है, और उनका डायबिटीज रिवर्स नहीं हो सकता। प्री डायबिटीज कंप्लीटली रिवर्सिबल है, डायबिटीज इनिशियल फेज में रिवर्सिबल है। करना क्या है, उनको जो ये इंसुलिन जो ग्लूकोज सर्च आ रहे हैं ना, वो कम कर देने हैं। एग्जैक्टली। ये हर कुछ मिनट में कुछ खा लिया, उसके लिए इंसुलिन और चाहिए, वो चीज कम कर देनी है। इंसुलिन का रिलीज हो पीरियोडिकली हो, दिन में 2 या 3 बार हो, इस तरीके से हम प्लान करते हैं। तो डाइट कट डाउन करते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब, एकदम से सर्ज ना आ जाए शुगर का, ताकि इंसुलिन आपकी बॉडी कम रिलीज कर रही है तो कम ही दो ना उसको, धीमे धीमे रिलीज करने वाला खाना दो, इससे ग्लूकोज धीमे धीमे आए। तो लाइफस्टाइल का मतलब है डाइट मॉडिफिकेशन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, टाइम मील्स और वर्कआउट। वर्कआउट से क्या होगा कि फैट कम होगा, जो दिख रहा है बाहर वो फैट भी कम होगा, और जो फैट अंदर डिपॉजिट है, विसरल डिपॉजिट पेट के अंदर जो फैट जमा हो रखा है वो भी कम होगा, तो उससे रेसिस्टेंस कम हो जाएगी। वो जो मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा चाहिए ना, वो वापस नॉर्मल हो जाएंगे। 10 मॉलिक्यूल चाहिए अभी एक्स्ट्रा मान लो, तो उसको एक में काम चल जाएगा। तो आपने बॉडी की फिजियोलॉजी कन्वर्ट कर दी अंदर से, डाइटरी इनपुट कम कर दिया, तो कम्युलेटिवली आउटपुट आ जाता है। मोस्टली ये पेशेंट रिवर्स हो जाते हैं, और एक बार उनकी हैबिट बन गई तो वो रिवर्स में मेंटेन रहते हैं। हाँ, ये है। और ये कितना अच्छा है कि आपने मतलब उसको थोड़ा सा बहुत ज्यादा इजी टर्म्स में उसको समझाया ना, तो सो मेनी पीपल वर एबल टू गेट इट अप। इवन जैसे पार्थ का एक क्वेश्चन भी था कि मेरे हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज है मेरी फादर्स साइड में, और ज्यादातर एवरीबडी हैज डायबिटीज, तो हम सब कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स पे काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी कम्युनिटीज आउट ऑफ इट, एंड वी आल्सो हैव द कम्युनिटी आउट ऑफ इट। वी वर्क ऑन इट इटसेल्फ। पार्थ, यू कैन obviously message us so that we can get back to you about it. The major part देखो, अब क्या है मेरा थोड़ा सा मतलब ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अभी आंसर हो गए, तो मुझे बस एक और छोटा सा एक डाउट अभी मुझे खुद को ही आ गया है। अच्छा चलो ठीक है, लाइक हितेश हैज टोल्ड अबाउट, एक और क्वेश्चन आया है कि इंसुलिन रजिस्टर के बारे में थोड़ा सा आप सिंपल टर्म्स में आप समझा सकते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस किसी भी केस में मतलब ये है कि जितने मॉलिक्यूल्स पे काम चल रहा था उतने मॉलिक्यूल से अब नहीं चलेगा। अभी या तो उसके रिसेप्टर्स कम हो गए हैं या उनका डिमांड बढ़ गया है। तो जो बॉडी में बन रहा है इंसुलिन, उसमें 5 यूनिट चाहिए था आपका 1 गिलास शरबत बचाने के लिए, तो रेजिस्टेंस हो गई। उसका मतलब है अब 1 गिलास शरबत को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको 20 मॉलिक्यूल चाहिए, और धीमे धीमे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। एक टाइम आएगा जब बॉडी के अपने मॉलिक्यूल इंसुलिन के नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए बाहर से देना पड़ेगा। रेजिस्टेंस का मतलब क्लियर कट है कि जितना अमाउंट चाहिए आपको उस मॉलिक्यूल का उस रिसेप्टर पे, वो अब ज्यादा चाहिए। एग्जैक्टली। वो रिसेप्टर्स उतने अच्छे से उतने कम मॉलिक्यूल्स पे काम नहीं करेंगे, तो आप प्रोडक्शन बढ़ाइए अंदर में। मेटफॉर्मिन यही करती है, टैबलेट जो यही करती है। और अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो बाहर से दीजिए। तो जो इसमें इंजेक्शन आते हैं शॉट्स, वो बाहर से देने पड़ते हैं। उनमें वही दोनों वेरिएंट है, एक की अभी दीजिए तो 12 घंटे तक काम करेंगे, और दूसरा की अभी देंगे तो अभी वाला मील ही पचाएगा, वही वाला शुगर कम होगा, फिर से चाहिए होगा नेक्स्ट मील पे। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट एक्टिंग, उनके घर में डायबिटीज उनको पता है, वो मिला के देते हैं, मिक्स कॉम्बिनेशन आते हैं लॉन्ग एक्टिंग एंड शॉर्ट एक्टिंग। सो बेसिकली जो लोग रिस्क फैक्टर पे हैं, जिनकी फैमिली में है डायबिटिक ऑलरेडी, उनको ज्यादा ध्यान देना है। जिनके घर में कोई नहीं है बट उनका बॉडी वेट ज्यादा है, उनका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, या वो 3 days a week 50 minutes per day of workout नहीं कर रहे हैं 50 minutes around, they shall be more cautious that they have a good window before the lab report shows pre-diabetic. Yes. They can prevent themselves from being a pre-diabetes also. So that's where wellness comes in, and that's where our programs of transformation work. Absolutely, and thank you so much for doing this। कि ये थोड़ा सा लाइक कितना हम देखा जाए तो ये दोनों जो हमारे लाइक सेक्टर्स है, वर्किंग ऑन द वेलनेस पार्ट एंड वर्किंग ऑन द हेल्थ केयर पार्ट, जो आप अच्छे से समझा भी रहे हो कि हम तो तुम्हारे को इंसुलिन भी देने को तैयार है, हम तो तुम्हारे को मेटफॉर्मिन भी देने को तैयार है, बट एट द सेम टाइम हमारे लिए वो भी एक आंसर बन जाता है कि हाँ, अगर इनिशियल स्टेजेस पे है, इवन इफ इट इज गेटिंग वेरी वेरी हाई, ठीक है, शायद बहुत एक्सट्रीम केसेस पे 10-12 भी पहुंच जाए,
HbA1c, but initial cases पे है, that's a good try to give a good, that's a good, a very very good chance to give a try to working on the lifestyle, because एक बार वो सब चीजें खराब चालू हो गई, then again as Dr. Prashant told कि not just heart problems, liver problems, eyes, everything will get slowly डायबिटीज के साथ तो सब कुछ फ्री में आता है, सारी हाँ कॉम्प्लिकेशन ऊपर से आ रही हैं, तो वो तो फिर आप भी करेक्ट, प्रॉब्लम है बहुत। टॉक्सिन्स रिमूवल सही से नहीं हुआ, गट हेल्थ का पूरा की पूरा बैंड बज गया, उसके साथ साथ गट हेल्थ बैंड बजा, यू हैव अ लॉट ऑफ मोर प्रॉब्लम्स। अगर टॉक्सिन सही से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो देयर आर लाइक एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच कैन कीप ऑन कमिंग, एंड स्लोली दैट टाइप 2 डायबिटीज ऑब्वियसली गेट्स कन्वर्टेड टू टाइप 1 आल्सो थ्रू आउट द टाइम, जो कि अगेन जो आपने बताया कि जो हमारे लिए पैंक्रियास सूखने लग जाता है, तो दैट्स लाइक ऑलमोस्ट nothing can be done at that moment. So that's amazing, Dr. Prashant. अच्छा रखा कि अपन ने इसको बहुत छोटा शॉर्ट एंड स्वीट रखा, so that जो पावर पैक्ड अपना 3-4 क्वेश्चंस थे हमने वो सारे ओवरऑल कंप्लीट कर पाए, एंड विल कीप ऑन कमिंग ऑन अ वीकली बेसिस। डॉक्टर प्रशांत को जैसे ही टाइम मिलता है, वी ऑल हैव द बैंडविड्थ, विल कीप ऑन कमिंग टू पुट ऑन सम मोर प्रेसिंग टॉपिक्स लाइक दीज, प्री डायबिटीज एंड डायबिटीज, yeah, let's say different type of so many different health and health issues, concerns, which we can cover on. Yeah, anything. It's a long journey to be a doctor, to be a surgeon, to super specialist. So we have idea of most of the things. Major domain of mine is their gastro, from food passage to food outlet, and liver and pancreas included. Absolutely. Always happy to share information with the people. हम नहीं चाहते पेशेंट आए, बहुत काम है ऑलरेडी। That's all. बहुत अच्छा लगा डॉक्टर प्रशांत बात करके, एंड see you soon, and let's meet up next weekend again. Okay, bye bye. Yeah, sure. Bye bye.